नमस्कार, जोहार, राधे राधे। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सब का रेडियो। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वैभवी, और आज हम 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है, इस शिक्षक दिवस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रजकिशोर प्रसाद सर, जो कि मारवाड़ी +2 हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं। साथ ही साथ उन्हें द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। सर, मैं आपका रेडियो खांची के स्टूडियो में स्वागत करती हूं और आपको इस शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ देती हूं सर। सर, ये और भी एक ख़ास बात है कि सर मेरे गुरु भी रह चुके हैं। मैं मारवाड़ी +2 स्कूल से ही +2 किया है मैंने, और ये मेरे लिए बहुत खुशी का बात है कि मैं आज सर का इंटरव्यू लेने के लिए रेडियो खांची के स्टूडियो में बैठी हुई हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सर आप इस शिक्षक दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो हम आप वैभवी जो हमारे स्टूडेंट हैं, आपके सामने बैठ करके बात करना बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए बहुत हम आपको शुभकामना देते हैं, और हम चाहते हैं कि आप जीवन के और बड़े शिखर प्राप्त करें, और इस तरह से ही हम आपको साथ साथ सभी जो पास आउट विद्यार्थी हैं सबको शुभकामना प्रकट करते हैं कि आपके जैसे ही मुकाम हासिल करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी शिक्षकों और छात्रों को बहुत बधाई देते हैं, और हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार आज समाज की शिक्षकों की ज़रूरत है, जिस प्रकार शिक्षक का सम्मान आज मिलना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो रहा है, वो सम्मान शिक्षकों के प्रति वो दें, और शिक्षक भी छात्रों को ऐसा बनाने का काम करें जो कि आज के समाज के लिए जो छात्र मेहनती, ईमानदार और कर्मठशील हों, अनुशासित हों, नैतिक ज्ञान जिनमें हो, ऐसे आज छात्रों की आवश्यकता है। तो ऐसे हम छात्रों की अपेक्षा कर रहे हैं, और हम बहुत ही शुभकामना देते हैं छात्रों और शिक्षकों। सर, हर साल जैसा कि हम जानते हैं मारवाड़ी में भी और हर एक स्कूल में मनाया जाता है सर शिक्षक दिवस बहुत बड़े पैमाने पे। हम छात्राएं जो होती हैं वो बहुत सारी तैयारियां करते हैं सर, तो इस बार कैसा महसूस हो रहा है सर? कमी तो खल रही होगी सर। बिल्कुल, ये कोविड-19 के प्रभाव के कारण हर स्तर में बहुत ही नुकसान हुआ है। हम लोग अभी तक प्रत्येक वर्ष इसके लिए भव्य तैयारी करते थे, यानी शिक्षक दिवस के लिए छात्र तैयारी करते थे, लेकिन हम इस वर्ष इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे बार बार हम लोग को फ़ोन करते हैं कि सर हम इस बार भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि सरकार का गाइडलाइन है कि शिक्षकों को, छात्रों को विद्यालय में सरकार का गाइडलाइन होने के कारण हम छात्रों को विद्यालय नहीं बुला पा रहे हैं। उन्हें मना कर रहे हैं कि इस वर्ष हम लोग बहुत ही सादे ढंग से शिक्षक दिवस के रूप में याद करेंगे। इसलिए आप सभी घर से ही शिक्षकों को बताए गए मार्गदर्शन को पालन करें, और यही सबसे बड़ा शिक्षक का सम्मान होगा। यही हम सभी छात्रों को बता रहे हैं और मना रहे हैं। बिल्कुल सर, छात्रों में जिज्ञासा है, लेकिन सर हम कुछ कर नहीं सकते इस कोविड काल में। सर, ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो समाज के लिए कैसे उपयोगी है? और सर स्पेशली सर ये जो जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जैक बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए सर किस प्रकार से उपयोगी, और शिक्षकों के लिए भी?
नई शिक्षा नीति जो सरकार के द्वारा लाई जा रही है, ये सचमुच और पहले आ जाना चाहिए था। कारण कि ये इस नीति के तहत बच्चों को एक रूट लेवल से, यानी कि ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, उस लेवल से उनकी भाषा के अनुसार, उनके मदर टंग के अनुसार उनको शिक्षा देने का प्रावधान है, जिसके कारण बच्चों को हर टॉपिक को समझने में मदद मिलता है। तो इस तरह से ये शिक्षा जो है, शिक्षा नीति जो है, सो छात्रों के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि शुरू से ही बच्चों को वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। और व्यावसायिक शिक्षा देने के कारण वे बच्चे जिस लेवल तक पढ़ाई करेंगे, चाहे 8 क्लास करें, 10 क्लास करें, जिस क्लास तक वो पढ़ पाते हैं उस लेवल तक अगर वो व्यावसायिक शिक्षा उनको प्राप्त हो जाता है तो उनके हाथों में एक हुनर होगा और उस हुनर के आधार पर वे अपने जीवन यापन करने में सक्षम होंगे। ऐसे और उच्च शिक्षा ने मैट्रिक के बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो उनके साथ ये व्यावसायिक शिक्षा और जुड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और इस तरह से वे एक बहुत ही सक्षम नागरिक और हुनरमंद नागरिक बनेंगे, जिसके चलते हुए जीवन में कभी बेरोजगारी या बेकार अपने को महसूस नहीं करेंगे। जी सर, ये तो हुई सर बच्चों के लिए ये नई शिक्षा नीति। सर शिक्षकों के लिए किस प्रकार से ये नई शिक्षा नीति उपयोगी रहेगी? शिक्षकों के लिए उपयोगी इसलिए रहेगी कि बच्चे जो पास करेंगे उन बच्चों को अपना एक रास्ता मिलेगा अपने रोजगार पाने का। और ये जो छात्रों का जो बाढ़ हो जाता है अलग अलग उनको रोजगार नहीं मिलने के कारण, तो वो जो है सो शिक्षकों के बीच जो प्रेशर आ जाता है वो प्रेशर नहीं होगा। वो अपना अपना अलग अलग मार्ग लेकर चलेंगे, अलग अलग रास्ता अपनाएंगे, अलग अलग व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ेंगे। तो इस तरह से किसी एक जगह पर शिक्षकों ये छात्रों का जो बहुत भीड़ होती थी वो भीड़ नहीं होगी और इस तरह से शिक्षकों को मदद मिलेगा। जी सर, एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए सर? जैसा सर आपका एक चीज था बहुत पसंद आता था हम लोगों को, सर आप कितने भी बिजी होते थे बट दिन में 1 क्लास तो हमारा ले ही लेते थे। तो सर उस हिसाब से सर आपके अनुसार क्या होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक का गुण? एक शिक्षक का गुण आज के समय में, एक शिक्षक का जो गुण होना चाहिए वो सारा गुण होना चाहिए। मेरा मानना है कि आज के समय में शिक्षक अपने कर्तव्य से थोड़ा कुछ शिक्षक को ही हम कहते हैं कि कर्तव्य से भटक गए हैं, जिसके कारण आज शिक्षकों का जो सम्मान जितना मिलना चाहिए समाज में उतना नहीं मिल पाता है। तो शिक्षक को छात्र के प्रति एक पुत्रवत प्यार होना चाहिए। अपने घर में बच्चों को शिक्षक जितना प्रेम से प्यार से पढ़ाते हैं, उनके भविष्य के लिए सोचते हैं, वही सोच सभी छात्रों के लिए शिक्षकों को होना चाहिए। शिक्षकों को समाज के वर्ग, समाज से जो लोग आते हैं या गार्जियन जो आते हैं उनको भी सही मार्गदर्शन देना चाहिए, उनसे भी एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इस तरह से समाज के गार्जियन या समाज के कोई भी लोग शिक्षक से कुछ सहायता चाहते हैं या मार्गदर्शन चाहते हैं तो उनको सही ढंग से समझाने का कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा सम्मान भी बढ़ता है और छात्रों का हमारे प्रति विश्वास भी होता है, समाज का भी हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता है और इस तरह से
हम शिक्षकों में ये सब गुण देखना चाहते हैं और होना चाहिए। और शिक्षक को एक हमेशा कोई भी जगह पर कुछ भी बोल रहे हों या कहीं चल रहे हों तो एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि जब भी बोल रहे हो तो उनका ऐसा बोल होना चाहिए जो अनुकरणीय होना चाहिए। कारण कि वो जब चलते हैं बोलते हैं तो उसका समाज पर असर पड़ता है, समाज उसको देखता है। तो जब शिक्षक ये सारे चीज सही ढंग से करेंगे तो समाज भी उसका अनुकरण करेगा। और केवल कहने और बोलने का नहीं, शिक्षक में वो सारा चीज कर्म में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल बोल में हमारा सब कुछ ठीक है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा रिलेशन रखते हैं, लेकिन हम उसको कर्म में भी उसको पालन करें, तभी शिक्षकों ये समाज में या छात्र में प्रभाव पड़ेगा और वो हमारे अनुकरण को शामिल करेगा। जी सर। सर ये जो कोविड का काल चल रहा है सर, इस दौरान छात्रों में पढ़ाई करने का क्या तरीका, छात्रों का जो पढ़ाई करने का तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए, अभी वैभवी जी आपको हम बताना चाहते हैं कि अभी कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, जिसमें कि अभी विद्यालय लगातार बंद हैं और संभावना है कि अभी और कुछ दिनों तक विद्यालय बंद रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई का एक ही माध्यम है जो कि डिजिटली बच्चों को जोड़ें। यानी कि जो आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को हम जोड़ रहे हैं या जूम ऐप के माध्यम से जो क्लासेस चल रहे हैं, ये अभी के समय में यही एक मुख्य आधार है। दूसरा एक आधार ये भी हो सकता है जो कि देखा भी जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में कि और सरकार भी इस पर जोर दे रही है कि शिक्षक गांव में जाएं और उस गांव के आसपास के जो बच्चे हैं उनको वहीं पर बैठा करके कुछ उनको समझाएं, पढ़ाएं। तो ये चीज़ अगर होता है तो ये और ज़्यादा अच्छा है। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ने वाले तो जूम ऐप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो कि पढ़ाई के प्रति जो इंटरेस्ट कम रखते हैं, उनके लिए फेस टू फेस एजुकेशन ही, फेस टू फेस क्लास ही एकमात्र साधन है जिससे कि बच्चे को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। लेकिन कोविड-19 में ये संभव अभी नहीं दिख रहा है बच्चों को फेस टू फेस अध्ययन अध्यापन करना। ये भी हो सकता है कि सरकार का ये भविष्य में योजना भी है कि सीमित संख्या में बच्चों को स्कूल में बुला करके टर्म वाइज बच्चों को क्लास लें और एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्लास कराया जाए। तो ये भी एक इस पीरियड में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सभी शिक्षकों को इस पर बिल्कुल सतर्क रहना होगा, तभी ये हो सकता है। जी सर, ये अभी जो कोविड टाइम में सरकारी स्कूलों में किस तरीके से क्लासेस अरेंज किए गए हैं बच्चों के लिए? जो वैसे भी बच्चे सरकारी स्कूल में वैसे भी बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है, फ़ोन जो कि स्मार्टफोन्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, सर उनके लिए किस तरीके से सरकारी स्कूलों में प्रावधान किए जा रहे हैं? वैभवी जी, आप ये जानते होंगे कि सरकारी विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वे बहुत ही गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जिनका आय का स्रोत बहुत कम होता है और जिनके माता पिता भी बहुत बच्चे के प्रति खर्च नहीं कर सकते हैं, वैसे बच्चे ही इन विद्यालयों में पढ़ते हैं। ऐसे आपको ये जानकारी होगी कि
सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं वे सबसे ज़्यादा ये मेधावी होते हैं, ज़्यादा जानकार होते हैं, ज़्यादा उनमें विद्वता होती है। लेकिन समाज का हमारे सरकारी विद्यालयों के प्रति एक ऐसा रुझान बन गया है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी विद्यालयों में ये बच्चों को देख रेख नहीं किया जाता है। जी सर। तो ये सब ऐसा समाज में कुछ धारणा है, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ बच्चे जो आते हैं वे बहुत ही कमज़ोर वर्ग के होते हैं, और जो मेधावी छात्र होते हैं वो तो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ लेते हैं, और उनके गार्जियन भी बहुत जागरूक होते हैं जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों में गार्जियन भी जागरूक नहीं हुआ करते हैं और बच्चे भी जागरूक नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग को पढ़ाना पड़ता है, जो एक चुनौती होती है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग को बहुत ही लगन से, मेहनत से उनको पढ़ाने का काम हम लोग करते हैं, और ये बच्चे अच्छा भी करते हैं। हम लोग जब मेहनत करते हैं तो बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चों में मेधा नहीं है। मेधा हर तबके में है, हर वर्ग के बच्चों में है। मेधा की कमी नहीं है, केवल उसको निखारने की आवश्यकता, सही दिशा की जरूरत है। सही दिशा की जरूरत होता है। तो जब बच्चे हम लोग के पास आते हैं और बच्चे थोड़ा प्रतिदिन रेगुलर विद्यालय आते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम लोग निखारते हैं, वो अच्छा करते हैं। जी सर। सर, कोई ऐसा भावुक पल जो आपका किसी आपके स्टूडेंट से मिले हो या बना हो, ऐसा जो कोई पल जो आपको याद आज भी आता है तो सर अच्छा महसूस होता है? भी जी, आपको हम बताना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें जुड़े हुए लगभग 34-35 वर्ष हो गए। तो हम बहुत वर्षों तक निजी विद्यालयों में भी अध्यापन का कार्य किया। तो इतने पीरियड में तो हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी प्रशासनिक क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, रेलवे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में होते हैं, पदस्थापित हैं। ये छात्र जब मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं कि सर आपका ज्योग्राफी पढ़ाने का जो कला थी वो जो है सो, जी सर बिल्कुल, हम लोग को इतना अच्छा लगता था जिसका कोई हिसाब नहीं, और हमेशा याद आता है आपके पढ़ाने का कला का। तो जब इस तरह के बच्चे बोलते हैं तो हमें भी बहुत खुशी मिलती है और बहुत अपने अंदर आनंद मिलता है, और लगता है कि ना हमने बच्चों के लिए कुछ किया है, ऐसा हमें अंदर से आत्मसंतुष्टि होती है। और जब अपने में आत्मसंतुष्टि मिलती है तो लगता है कि नहीं, हमने भी समाज के लिए कुछ किया है। यही सब बातें हैं। जी सर बिल्कुल। मुझे भी सर हमेशा याद आता है आपका ज्योग्राफी का वो क्लास। एक बार फिर सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रेडियो खांची के स्टूडियो में आने के लिए। साथ ही साथ सभी गुरुओं को मेरे तरफ से सादर प्रणाम, शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और गुड बाय, राधे राधे। और आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।